कि पूरे टीचर को हर एक ज़िला स्तर पे 38 ज़िला और 38 जो प्रभारी मंत्री हैं अपने अपने ज़िला में जा कर के जो इतने जो बीपीएससी के द्वारा जो टीचर की नियुक्ति की जा रही है, निश्चित तौर पे ये माना जा रहा है कि अच्छे टीचर की बहाली करने के लिए जो सरकार का सोच था धरातल पर उतारने के लिए, क्योंकि ये माना जाता है कि जो टीचर जो भविष्य का निर्माण हमारे यहाँ करते हैं, जो बच्चों को पढ़ाएंगे, उनका हम लोग का जो पारिवारिक जो परिस्थिति है, बड़े बड़े जो स्कूल में पढ़ाना, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना ज़्यादा कॉस्टलीस्ट पड़ता है। सरकार जहाँ पर दृढ़ संकल्प लिए हुए है कि 1:40 का जो रेशियो माना जाता है नेशनल एवरेज में, उस एवरेज को जोड़ने के लिए जो अच्छे अच्छे टीचर आएंगे तो एक साथ पूरे देश में पहला बार होगा जो 1,22,000 टीचर का एक साथ बीपीएससी एग्जामिनेशन लिया। इतने लोग का एग्जामिनेशन के बाद जो पास आउट हुए, तो इसमें हम सरकार को भी हम कहेंगे कि सरकार को भी धन्यवाद लोग देंगे, साथ ही बीपीएससी को भी धन्यवाद देंगे कि एक साथ उन्होंने इतने बड़ा टारगेट को पूरा किया, और शिक्षा विभाग को भी धन्यवाद देंगे कि सभी को मिल करके अपने 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 ज़िला का भविष्य हम सुधारना चाहते हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षक आएंगे तभी पढ़ाई भी अच्छा होगा, और जब पढ़ाई अच्छा होगा तो नेचुरल हमारे बच्चे नेशन वाइज काफ़ी अच्छा करेंगे, आगे बढ़ेंगे। नवादा का काफ़ी नाम होगा, इसलिए नवादा के धरती पे हम लोग पुनः आए हैं एज ए प्रभारी मंत्री कि अपने सामने में इसका सवाल है 2024 की चुनाव को कैसे देखते हैं? अभी जिस काम के लिए आए हैं वो ज़्यादा उपयुक्त है। अगर हम समाज में अगर पढ़ाई लिखाई अगर ढंग से नहीं होगा तो 24 का तो 24 में होगा। अभी तो पहले प्रेजेंट है कि हम उस गैप को पूरा करें ताकि नेशनल एवरेज पे हमारा बिहार जाए। अच्छे टीचर आकर के पढ़ाएंगे, आपके भविष्य को बनाएंगे, तो आप पत्रकारिता में भी हैं तो और अच्छा करिएगा, सीधे यहाँ से नेशनल वाला में आप चल जाइएगा। इसलिए ये सोच रखिए कि पढ़ाई लिखाई के बाद अच्छे वातावरण के साथ हम लोग खूब आगे बढ़ें। सवाल था, नीतीश कुमार ने क्रेडिट के नाम पे सवाल उठाए थे, जो आरजेडी के नेता वो अपने क्रेडिट लेते हैं। पता नहीं, वो आप जानते होंगे, हमको नहीं पता है सर, हमको नहीं जानकारी है। आपके विभाग से जी जी आप उद्योग मिनिस्टर हैं और बिहार में लगातार पलायन का शिकार होते हैं। बिहार के मजदूर दूसरे प्रदेश में काम करने पर मजबूर हैं। आखिर बिहार कब सुदृढ़ राज्य होगा और उद्योग देने में कामयाबी हासिल करेगी? हर एक दिन प्रयास किया जा रहा है कि कैसे बिहार में रोजी रोजगार बढ़े। आपने देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य है, इस सरकार के महागठबंधन का लक्ष्य है कि 10 लाख हम रोजी रोजगार नौकरी भी दें और 10 लाख रोजी रोजगार भी दें। जिस क्रम में आप वही बात पूछ रहे हैं तो नेचुरल है, वही तो बता रहे हैं। 50,000 अगर नए उद्यमी को 10 लाख दिया गया, बैंक से नहीं दिया गया, सरकार ने दिया है, जिसमें 5 लाख उन्हें लौटाना ही नहीं है, और महिलाएं हैं तो 5 लाख में 1% भी इंटरेस्ट नहीं देना है। अब भविष्य में और अच्छे उद्यमी बनेंगे। अगर एक आदमी अगर उद्योग खोलता है और 10 लाख लोगों को रोजी रोजगार देता है तो इसका मतलब है कि 50,000 इंटू 10, 5 लाख तो ऐसे ही इनडायरेक्ट आपको रोजी रोजगार हो जाएगा। और रेस्ट सब डिपार्टमेंट अलग अलग है, काम कर रहे हैं, लेकिन मेरे डिपार्टमेंट पर जो आप बात किए उस पर तो स्पष्ट है ना कि 5 लाख तो हमारे ही डिपार्टमेंट से रोजी रोजगार करेंगे। नवादा में एक चीनी मिल था बरसलीगंज, हाँ हाँ, उसको लेकर यहाँ के लोग कई बार धरना भी दे चुके हैं और आवाज़ उठा चुके हैं, और कई नेता भी घोषणा भी कर चुके हैं कि आने वाले सरकार में देखा जाए जो चीनी मिल हुआ करता है ना, 3 महीना से ज़्यादा नहीं चलता था। हर एक लोग जानते हैं पूरे बिहार में 36 चीनी मिल हुआ करती थी। सारे चीनी मिल का ये स्थिति है कि सीजनल केवल 3 से 4 महीना चलता था। और बिहार सरकार का जो इथेनॉल पॉलिसी आया, जबकि 2007 में पास हुआ था, भारत सरकार 2021 में पास किया, इसके बावजूद भी 3 से 4 महीना हमारा ईख आधारित चलेगा, और रेस्ट जो है
माने जो ग्रेन्स आधारित चलेगा तो उससे क्या हो जाएगा, सालों भर हमारे यहाँ रोजी रोजगार चलेगा। हम कोई काम करते हैं, कोई लेबर को 3 महीना 4 महीना सैलरी दीजिएगा, इसका कहिएगा, इसके बाद कहीं से काम नहीं होगा। नवादा में भी हर एक चीज़ के लिए एक भी उद्योग धंधा नहीं है। पहले से कितना है, क्या रिकॉर्ड है, पहले से कितने लोग हैं इस रोजी रोजगार में, ये पहले जान लें, और अब कितना ऐड होंगे उसको आप ऐड करेंगे। हाँ सर, वही क्या सालों भर चलेगा, वो सालों भर चलेगा, जो भी फैक्ट्री चलेगा सालों भर चलेगा। हमारा ये कहना है, डालमिया ले ले कि कोई ले ले, अगर चीनी मिल चलेगा, चीनी मिल, बात समझिए, चीनी मिल चलाएगा। अब तो सरकार का 1,68,000 करोड़ रुपया हम लोग कृषि रोड मैप 4 में दिए हैं, ऐसे समझिए। उसमें 12 डिपार्टमेंट क्लब किया हुआ है, जिसमें एक डिपार्टमेंट भी है, इंडस्ट्रीज भी डिपार्टमेंट है। सब मिल करके हम लोग 4 साल के अंदर पूरे बिहार में किसानों की आमदनी भी डबल करने का प्रयास कर रहे हैं। चूँकि पैसा हम लोग कर रहे हैं, जब पैसा कर रहे हैं तो नेचुरल उसके आधार पर कि नहीं, आपने देखा कि राष्ट्रपति जी को बुलाया गया कि मैडम आइए और हमारे यहाँ कृषि रोड मैप को 4 को उद्घाटन करिए। जब उद्घाटन होगा तो और 4 साल का कि पैसा 1,68,000 करोड़ दिया गया, निश्चित तौर पर यह सोच है कि पैसे के साथ हम गुणवत्तापूर्ण बिहार को ले चले, हर एक जिला को डेवलप करने का प्रयास करें। नवादा जिला में भी कुछ अगर इस तरह का प्रॉब्लम होगा तो सब अपने अपने यहाँ, मान लीजिए कहीं ज़मीन में कि नहीं पानी लगा हुआ है, कहीं सुखाड़ है, कहीं माने इस तरह का जो एक तरह का है कि हर एक डिपार्टमेंट अपना अपना कंप्लेन दे रहा है, ताकि 4 साल के अंदर इस बनावट को बना ले। चूँकि फंड के आधार पर ही कुछ होता है, और भारत सरकार का तो इसमें हम कुछ नहीं कहेंगे। भारत सरकार क्या एक मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत बिचौलिया लोग जो है योजना भी नहीं मिला और पैसा भी गबन कर लिया है। क्या चीज़ का उद्यमी योजना का, मुख्यमंत्री नहीं, उद्यमी ऐसा योजना में कुछ भी 10-10 हज़ार करके कई महिलाओं के साथ में इस तरह का खिलवाड़ किया ऐसा गया है। कहीं हो ही नहीं सकता है। गलत है तो थाना में FIR लॉन्च करिए, थाना में FIR लॉन्च करना चाहिए। कभी भी कोई है, सुनिए, कोई भी गलत होता है नहीं करिएगा तो कैसे सुधरेगा। कोई गलत है तो आपका काम है कि उसको सुधारना। कोई अगर गलत किया है तो पनिशमेंट होगा। संज्ञान में गया है। जब हम कह रहे हैं कि इस तरह का कोई हमारे संज्ञान में नहीं है, आज तक कोई न्यूज़ नहीं है, आप न्यूज़ परोस रहे हैं तो प्रूफ भी करिए और केस भी करिए, ये हमारा काम है। हम आपको माने बधाई देते हैं कि इस तरह का बात कर